Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 8th standard ICSE students, and the subject is civics, history and civics. But हम civics पढ़ रहे हैं, and this is the chapter number 2, or else we can say 14, according to your book. That is the Union Legislature. This is me presented by Zaid sir. Okay, हम लोग ने यहां तक राज्यसभा और रिलेशन बिटवीन द टू हाउसेस कर दिया था। ठीक है, सेशन तक हो चुका था। अब यहां से हम पढ़ेंगे पावर्स। ठीक है, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जनरली देयर आर 5 पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सबसे पहले तो कहेंगे, सबसे पहला जो पावर है वो है हमारा लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट है, राइट, वो लॉज कैसे बनाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देखिए, जो पहले तो समझते हैं इसका मतलब क्या। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या आपको बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव? कमेंट करिए, कमेंट करिए। लेजिस्लेचर का मतलब क्या? किसी को नहीं आता? मैंने सिखाया था 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है बेटा? बहुत बढ़िया वैदेही, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का मतलब कि भाई टू मेक laws, or we can say to change laws, right? This is the meaning of legislature. Okay, legislative का मतलब यही होता है to make laws or to change laws, right? तो यहां पर समझिए इसको कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट जो है उसका लेजिस्लेटिव विंग क्या है? उसका लेजिस्लेटिव विंग है लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 हाउसेस जो है, ये क्या है? ये लेजिस्लेटिव विंग है। ये क्या करते हैं? बिल को पास करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी बिल जो होता है ना, बिल को पास करते हैं। अब जब ये बिल पास हो जाता है दोनों सदनों में से, दोनों हाउसेस में से, तो ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के बाद पास। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इस बिल के ऊपर अपना सिग्नेचर करते हैं। जब ये बिल के ऊपर सिग्नेचर करते हैं ना, तो ये बिल बन जाता है कानून, लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? लॉ। अभी के लिए आप इतना ही समझिए। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? गिव मी थम्स अप। ओके, ओके बेटा, ठीक है। दिव्यांशु, परम, कृष, अंजलि, नियति, ऋषिका, वैदेही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए, अब होता क्या है। तो अब जब कानून बनाना है, तो भाई कानून बनाने के लिए मुद्दे चाहिए ना, कि लेट अस से फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पे कानून बनाना है, लेट अस से कि ज्योग्राफी पे कानून बनाना है, मैथ्स पे कानून बनाना है, किस पे कानून बनाना है ना, राइट? तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट्स, राइट? अब ये सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये सब्जेक्ट्स है। ये सब्जेक्ट्स किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं साइंस के अंदर। ठीक है, राइट? तो देखो, आप समझिए इस चीज को बेटा, बहुत ही कहेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सब्जेक्ट्स, जैसे सब्जेक्ट्स मैंने क्या बोला? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं साइंस के अंदर। फिर फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये किसके अंदर आते हैं? कहेंगे ये आते हैं सोशल साइंस के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर। ठीक है, राइट? और वैसे ही कोई फॉर एग्जांपल ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश टेक्स्ट, ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? तो कहेंगे इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर। तो देखो सब्जेक्ट्स क्या है? सब्जेक्ट्स अलग अलग है, लेकिन
लिस्ट क्या है? लिस्ट, इसको ऐसे कलेक्टिवली लिस्ट किया जाता है। तो वैसे ही हमारे लॉ बनाने में 3 लिस्ट होती है। कितनी लिस्ट होती है? 3 लिस्ट। ठीक है, सबसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। सेकंड जो लिस्ट है उसको कहते हैं स्टेट लिस्ट, और जो थर्ड है इसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सब्जेक्ट्स। समझ में आ रहा है? गिव मी थम्स अप। समझ में आ रहा है बेटा? मैंने कंपेयर जो किया समझ में आ रहा है? यस यस, ठीक है ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स है हमारा डिफेंस, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन, राइट, ठीक है, हमारा कहेंगे कि इनकम टैक्स, ये सब क्या है? ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है। एंड दिस सब्जेक्ट्स कैन बी कंपेयर्ड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड नो द लिस्ट इज साइंस, है ना? साइंस एक लिस्ट है, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स है। तो वैसे ही यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है। तो कितने सब्जेक्ट्स है? ठीक है, तो कहेंगे यूनियन लिस्ट के अंदर आपके बुक में लिखा है 97, बट एट प्रेजेंट देयर आर 100 सब्जेक्ट्स। लेकिन आपके बुक के हिसाब से ही जाएंगे तो 97 सब्जेक्ट्स है। कितने सब्जेक्ट्स है? 97 सब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट के अंदर कितने हैं भाई? ठीक है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर कहेंगे 66 सब्जेक्ट्स है। अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कितने हैं? तो 47 सब्जेक्ट्स है, राइट। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट के अंदर क्या आएगा? फॉर एग्जांपल एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है, ठीक है, राइट, और एटसेट्रा। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी सेम वही ऐसा कुछ आता है, राइट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, एटसेट्रा, यही सब चीजें आती है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, राइट, दिस आर द सब्जेक्ट्स एंड दिस आर दी लिस्ट। तो आपको 3 लिस्ट याद रखनी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। याद रहेगा? ठीक है, अब जरा देखिए, अब क्या होता है? अब बोले भी किसका अधिकार है? ये सब्जेक्ट्स पे कानून बनाना है। क्या बनाना है? अब कानून, लॉ बनाना है हमें। तो ये लॉ बनाना पे किसके अधीन आता है, किसके अंडर आता है? तो कहेंगे जो लिस्ट है उसके अंदर आएगा। जैसे यूनियन लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार, the right to make the laws on the subjects which are under the union list is with the parliament, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha. ओके, ठीक है। अब बोले भाई स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? ठीक है, तो कहेंगे राज्यों को दिया गया है, स्टेट्स को दिया गया है, इसीलिए विधानसभा, है ना? ये स्टेट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? तो कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन बनाएगा बेटा? तो कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर बोला है कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाएगा? चलो, यूनियन लिस्ट में तो आपने बता दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो लॉ बना देगा। स्टेट लिस्ट में बोला आपने कि भाई राज्यों की विधानसभा है, वो लॉ बना देगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लॉ बना देगी। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या करे? तो कॉन्करेंट लिस्ट में बोला दोनों बना सकते हैं। बोले कि पार्लियामेंट भी बनाएगा, ठीक है, और लेजिस्लेटिव स्टेट्स मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाएगी, ठीक है, राइट, ये दोनों बनाएंगे। समझ में आया? आया समझ में? आया समझ में? यस, ठीक है, ठीक है। मतलब कि अब वापस मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा और बाकी है, ठीक है। जैसे वापस रिपीट करता हूं भाई, जो यूनियन लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स है, राइट।
तो भाई किसका पावर है लॉ बनाने का, जल्दी कमेंट में बताइए। यूनियन लिस्ट पे मुझे लॉ बनाना है तो किसके पास पावर है, कमेंट करिए। पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट के पास। किसके पास है बेटा पावर, यूनियन पार्लियामेंट के पास। बहुत बढ़िया, ठीक है, राइट। अच्छा लो, आपकी बुक में स्टेट लिस्ट दिया ही नहीं। अच्छा स्टेट लिस्ट है, ये रहा, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट, अच्छा बताइए स्टेट लिस्ट के पास, स्टेट लिस्ट में किसके पास पावर है लॉ बनाने का, स्टेट लिस्ट में किसके पास है पावर लॉ बनाने का, कमेंट करिए। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ठीक है, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर हियर, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछ के वापस थोड़ा टॉपिक चेंज करता हूं, फिर वापस उसी टॉपिक पे आऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत आपको और समझाना बाकी है बेटा, ठीक है, राइट। तो भाई स्टेट लिस्ट पे कहेंगे कौन बनाएगा लॉ, तो कहेंगे द विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा बेटा, कम ऑन कमेंट करो। कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा, बोथ ऑफ देम, है ना, दैट इज द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, द विधान सभा, ओके, ठीक है। चलिए अब बोले कि दोनों ने दैट इज पार्लियामेंट ने भी और कहेंगे कि विधानसभा ने, दोनों ने ही एक ही सब्जेक्ट पे लॉ बनाया, लेकिन दोनों अलग अलग लॉ है, तो किसकी मानेंगे, तो किसकी मानेंगे, एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट एक ही है, उस पे दोनों ने लॉ बना दिया। कॉन्करेंट लिस्ट में कॉमन सब्जेक्ट था, दोनों ने लॉ बनाया, इसने लॉ बनाया x, इसने लॉ बनाया y, ठीक है। इसने मतलब किसने, पार्लियामेंट ने बनाया x और लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया y। भाई किसका माना जाएगा, किसका लॉ माना जाएगा, वैलिड गिनाया जाएगा, तो कहेंगे कि पार्लियामेंट का। किसका, पार्लियामेंट का। अगर कोई कॉमन सब्जेक्ट पे दोनों अलग अलग लॉ बनाते हैं तो भाई किसका अपर हैंड होगा, तो कहेंगे पार्लियामेंट का। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, गिव मी थम्स अप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा आगे सीखते हैं, थोड़ा समझाना बाकी है, ध्यान रखिए। देखिए हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है, दो तरीके के स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सेंटर में होता है जिसको हम यूनियन कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनियन, और कहेंगे सेंटर, और कहेंगे पार्लियामेंट, ठीक है। और दूसरा होता है राज्य, स्टेट, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ये सब क्या है, ये सब स्टेट है, ठीक है, ये सब राज्य है, स्टेट है। तो दो तरीके का गवर्नमेंट होता है हमारे यहाँ, जरा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखिए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में कहेंगे कि कौन कौन होता है, तो कहेंगे लोकसभा होता है, ठीक है। फिर कहेंगे दूसरा होता है राज्यसभा, वो होता है राज्यसभा, ठीक है, राइट, समझिएगा इस चीज को। और तीसरा जो होता है वो कौन होता है बेटा, वो प्रेसिडेंट, होता है, कहेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, समझ में आया, आया समझ में, ये तो मैंने सिखा दिया था आपको, है ना, यस सर, गिव मी थम्स अप, समझ में आ रहा है, ये तो सिखा दिया था ना, यस सर, यस, यस, ठीक है। अब देखिए, अब स्टेट में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं। गुजरात में क्या होगा, गुजरात में पार्लियामेंट होगा, नहीं, गुजरात में लोकसभा की जगह कहेंगे क्या होगा पता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। क्या होगा बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा की जगह पर क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली को हम कहते हैं विधान
सभा। क्या कहते हैं बेटा? विधान सभा। अब स्टेट में, राज्य में राज्यसभा की जगह क्या होगा? राज्य में राज्यसभा की जगह क्या होगा पता है? तो कहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम कहते हैं विधान परिषद। क्या कहते हैं हम लोग? विधान परिषद। ठीक है, समझ में आया? अब प्रेसिडेंट की जगह पर कौन होगा? प्रेसिडेंट की जगह पर कौन होगा राज्य में, स्टेट में? तो कहेंगे गवर्नर, जिसको हम राज्यपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यपाल। क्लियर हुआ? देखो अलग अलग कलर्स में लिखा है, अलग अलग कलर्स में इसलिए लिखा है ताकि आप कंपेयर कर पाइए। ठीक है, क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अब ये क्या है भाई? इनके मेंबर्स को क्या कहा जाता है? इनके मेंबर्स को कहा जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इनके मेंबर्स को क्या कहा जाता है पता है? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। पता है या नहीं? हाँ या ना? कम ऑन फास्ट। नो, ओके, जाने दीजिए। इनको कहा जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आया समझ में? आया समझ में अभी? गिव मी अ थम्स अप। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, सभी का मुझे आंसर चाहिए। यस यस, ओके ओके, ठीक है। अब क्लियर हो गया पिक्चर? इसको कहीं कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। जब ये वीडियो लेक्चर भेजूंगा तब इसको पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, अगर कॉपी करने का आपका मन है तो। राइट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब समझ में आया कि भाई विधानसभा क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है। समझ में आया? ये लेजिस्लेटिव असेंबली ये कहां होगी? तो कहेंगे गुजरात की है तो आगे लगेगा गुजरात विधानसभा। महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र विधानसभा। अगर राजस्थान की है तो राजस्थान विधानसभा, या इंग्लिश में कहेंगे राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। राइट, अब मैं इसको सबको रब करने जा रहा हूं और मैं वापस से आप अभी जो समझाया आपको बस वही है और वही हम समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए लिखा है द पार्लियामेंट नॉर्मली मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट, दैट इज 97 सब्जेक्ट्स लाइक defense, census, income tax, etc. And the concurrent list, that is on 47 subjects like prevention of cruelty on animals, forest, education. मतलब पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज। पार्लियामेंट के पास ये हक है कि वो लॉज बनाए उन सब्जेक्ट पे जो यूनियन लिस्ट के अंदर आती है और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है। लेकिन भाई लेजिस्लेटिव असेंबली भी तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लॉ बनाती है, और क्योंकि ये कॉमन है ना, दिस वन इज कॉमन, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट के अंदर भी लॉ बनाती है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर भी तो लॉ बनाती है। राइट, समझ में आया? लेकिन जब कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है तो भाई दोनों ही एक ही सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे, तो किसका लॉ माना जाएगा? पार्लियामेंट का ही लॉ माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ओके,
चलिए अब आगे देखते हैं। इन द कॉन्करेंट लिस्ट आइटम्स बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। बट इफ द यूनियन लॉ, सेंटर का लॉ क्लैशेस, क्लैशेस मतलब कॉन्ट्रारी है, अपोजिट है विद द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या, ये देखो ये क्या है भाई, स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट का लेजिस्लेटिव विंग है जो लॉ बनाता है ना, राइट। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर है, ओके। तो स्टेट लेजिस्लेचर जब लॉ बनाता, मतलब दोनों का लॉ क्लैश होगा, तो भाई किसका अपर हैंड होगा, तो यूनियन का, यूनियन विल प्रिवेल, मतलब पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, मतलब उसका अपर हैंड होगा, वही माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस, ठीक है, याद रखिएगा। ऑर्डिनेंस क्या होता है समझाता हूं, देखो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो क्या है पता है, ऑर्डिनेंस होता है एक टेम्पररी लॉ। क्या होता है, एक टेम्पररी लॉ, ओके। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है, राइट। अब ये टेम्पररी लॉ, ये टेम्पररी लॉ कौन बनाता है, तो कहेंगे प्रेसिडेंट बनाते हैं। कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। कब बनाते हैं, तो कहेंगे जब ये दोनों हाउसेस, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ये प्रेजेंट नहीं है, ये नहीं, क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये सेशन में नहीं है। आपको पता है सेशन का मतलब क्या है, देखो ये रहा सेशन, लास्ट क्लास में क्या ना, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। बोले भाई इसके बीच में अगर कोई लॉ बनाना की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, क्या इनको वापस बुलाएंगे, नहीं। बोला एक काम करो, एक टेम्पररी लॉ बना दो, दैट इज एन ऑर्डिनेंस, इसको बना दो। कौन बनाएगा इसको, प्रेसिडेंट बनाएगा, ठीक है। क्यों बनाएगा, क्योंकि भाई ये लोग प्रेजेंट नहीं है ना, इस समय में ये समय और ये समय खाली है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट लॉ बना देंगे, है ना, ऑर्डिनेंस बना देंगे। लेकिन ये ऑर्डिनेंस क्या होगा, ये ऑर्डिनेंस का नेचर होगा टेम्पररी, ठीक है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, ठीक है। भाई जब सेशन में नहीं होंगे तब प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डिनेंस पास कर देंगे, ठीक है। अब ये ऑर्डिनेंस क्या है, टेम्पररी है, इसको परमानेंट करना है। तो बोले परमानेंट कैसे होगा, तो कहेंगे जब दोनों हाउसेस वापस सेशन में आते हैं, वापस मिलते हैं, तब विद इन 6 वीक्स, 6 हफ्तों के अंदर ये टेम्पररी लॉ दोनों हाउस में से पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं होता तो ये लॉ खारिज हो जाएगा, ये लॉ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस समझ में आया बेटा, ऑर्डिनेंस समझ में आया, गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके, ठीक है। तो अब देखिए क्या है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इज इशूड बाय प्रेसिडेंट, है ना। कौन इसको इशू करता है भाई, प्रेसिडेंट करते हैं। कब करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जब दोनों हाउसेस, ये हाउसेस क्या है, पार्लियामेंट ही तो है, जब ये हाउसेस सेशन में नहीं है, ठीक है, राइट, तब होता है। एंड हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ द डेट ऑफ द रीअसेंबली, जब ये वापस आएंगे, ठीक है, तो इनको 6 वीक्स के अंदर ये पास करवाना जरूरी है, ओके। अब आगे देखते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट आइटम्स 66 सब्जेक्ट्स लाइक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। बोले जब इमरजेंसी हो जाएगी, लग जाएगी, तब क्या होता है, सारी विधानसभाएं डिसॉल्व हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। तब स्टेट का लॉ कौन बनाएगा, तो कहेंगे पार्लियामेंट ही बनाएगा, राइट, ओके। चलिए, द पार्लियामेंट कैन आल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स of the state list if the Rajya Sabha passes a resolution and requests the parliament to do so, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको सिखाया पहले कि स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा, तो कहेंगे विधानसभा, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बोले ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर स्टेट लिस्ट के जो लॉज है वो पार्लियामेंट बनाएगा, तो कहेंगे पहला केस है अगर इमरजेंसी लग जाती है, सेकंड केस है जब राज्यसभा खुद बोलता है
कि काम करिए, स्टेट लिस्ट का जो लॉ है अब वो पार्लियामेंट ही बनाएगा, तो वो हो सकता है। ठीक है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स नॉट मेंशन्ड इन द थ्री लिस्ट। बोला है कि जो यूनियन पार्लियामेंट है, बोले ये जो तीन लिस्ट है ना आपकी, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, बोले इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट बाकी रह जाता है तो भी हमारा पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा। ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद, राइट। नेक्स्ट जो है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब ये एग्जीक्यूटिव कौन लोग है, तो देखिए एग्जीक्यूटिव में कहेंगे कौन कौन आता है, तो कहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट आते हैं। ये सब कौन है, एग्जीक्यूटिव है। कौन है बेटा, एग्जीक्यूटिव। हालांकि ये सब पार्ट है हमारे पार्लियामेंट के, हमारे लेजिस्लेचर के ही पार्ट है, लेकिन ये सब कौन है, एग्जीक्यूटिव भी है। ओके, अब देखिए क्या लिखा है, द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला, बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। जो सेशन का जो सिटिंग होता है उसका जो पहला आर है, जो फर्स्ट आर है, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन आर। और ये क्वेश्चन आर में जो अपोजिशन मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के मेंबर से क्वेश्चन पूछते हैं और इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राइट। तो बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। सेकेंड, the ministers are jointly responsible for their work performances to the Lok Sabha. If the opposition passes a vote of no confidence against the ministry, the whole ministry has to resign. ठीक है, अब देखिए बोला है कि जो भी मिनिस्टर्स है, ठीक है, ये लोग रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा में, और अगर अपोजिशन इनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देता है तो ये सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बजट में भी हम कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बजट में भी हम कट कर सकते हैं। बाय मूविंग एन एडजर्नमेंट मोशन where a member of parliament might want to draw the attention to a matter of urgent public importance। ठीक है, तो क्या है कि यहां पर एक एडजर्नमेंट मोशन भी पास होगा। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या है, बोले सारे कामकाज छोड़िए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक मैटर से रिलेटेड, पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोले इसको अभी डिस्कस करना है तो एडजर्नमेंट मोशन पास होगा। ठीक है, राइट। अब आता है नेशनल पर्स। क्या होता है नेशनल पर्स, तो कहेंगे कि हमारा जो टैक्सेस हम पे करते हैं, ठीक है, जो भी इनकम होता है सरकार को, राइट, वो उसको कहते हैं हमारा नेशनल पर्स। जो पैसा है, जो ट्रेजरी है, ठीक है, जिसके अंदर पैसा रहता है, बैंक अकाउंट्स में पैसा रहता है, रिजर्व बैंक और वो सारी जो बैंक्स है, तो उसके अंदर जो पैसा होता है उसका कंट्रोल करना है। ठीक है, तो देखिए, तो बजट जब पास होगा, राइट, तो द पार्लियामेंट पासेस द बजट with the estimate of income and expenditure of the union government in a financial year. Without the passage of the budget, no new tax can be imposed on the citizens of India. It fixes the salaries of the members of parliament and ministers and etc. ठीक है, तो इस तरीके से पूरा के पूरा टॉपिक चलता है। मतलब यहां पर कहेंगे कि नेशनल पर्स पे ये लोग कंट्रोल करते हैं। अब इलेक्टोरल पावर्स क्या है, इलेक्टोरल पावर्स भी देखते हैं। ठीक है, राइट। अब देखो इलेक्टोरल पावर्स का मतलब इलेक्शन। तो पार्लियामेंट किसका इलेक्शन करता है, पार्लियामेंट किसको इलेक्ट करता है, तो कहेंगे सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को करता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट को करता है, फिर स्पीकर को करता है ना, डेप्यूटी स्पीकर को करता है, राइट। वाइस प्रेसिडेंट ही डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन है, तो राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ही है। ठीक है, तो चेयरमैन को करता है और डेप्यूटी चेयरमैन को भी इलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है इलेक्टोरल पावर्स। द पार्लियामेंट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आता है जुडिशियल पावर।
ये जुडिशियल पावर क्या होता है? तो कहेंगे कि यहां पर क्या है कि जो जजमेंट है, ठीक है, जैसे हम किसे न्याय देते हैं, कोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, तो वैसे ही हमारा पार्लियामेंट भी कोर्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, राइट। वो किसी को दंड भी दे सकता है, किसी को पनिश भी कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर उसको कहते हैं जुडिशियल पावर्स। द पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट क्या कर सकता है ना, निकाल सकता है प्रेसिडेंट को। वो क्या है, पनिशमेंट ही तो है। आपका प्रेसिडेंट का पद चलेगा ना, तो वो पनिशमेंट ही है। इफ ही एक्ट्स अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब द पार्लियामेंट कैन इम्पीच द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, राइट। तो ये थे जुडिशियल पावर। अब आते हैं पावर ऑफ अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या है? अमेंडमेंट का मतलब है टू मेक changes in the कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना है तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, तो द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का संविधान है वो पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। द लेजिस्लेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी, ठीक है, of India. Being the world's largest democracy, the legislature acts as a representative of the people. ठीक है, राइट। तो यहां पे आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है। ओके।